देखिए जो मेन जो डिमांड जो इस वाले रीजन से आ रही थी, एक हेमकुंड ट्रेन की जो डिमांड थी वो हमें कई चैनल से प्राप्त हुई, ताकि क्योंकि जो हरिद्वार की जो कनेक्टिविटी है वो इस वाले रीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड वी आर प्लानिंग जो बाकी भी जो ट्रेन्स हैं जैसे कि श्री शक्ति है, वो उसको भी जल्दी हम रिस्टोर कर पाएँ। तो पैसेंजर सेफ्टी, ट्रेन सेफ्टी और सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए ही हम आगे जो ट्रेन का जो रिस्टोरेशन है वो आगे प्लान करें। माता दी माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। अगर आप भी माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और आपके साथ अगर कोई श्रद्धालु है माता रानी के जो दरबार जा रहे हैं, आपके रिलेटिव हैं, तो उन तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि आपको तो सही जानकारी प्राप्त हो जाए, साथ ही साथ उन्हें भी एक सही जानकारी हो और वो यात्रा के लिए आराम से जाएं। माता रानी जी की कृपा से उनको कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े और गलत जानकारियों से वो बच कर रहें। तो इस मुहिम में हमारा साथ देते हुए इसे शेयर ज़रूर करिएगा। इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं जहाँ पर आप जो है कुछ नज़ारे देख रहे होंगे, और ये नज़ारा है माता रानी जी के भवन का, जो कि कल रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का नज़ारा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से बारिश हो रही है। और बारिश होते होते कुछ देर बाद ही यहाँ पर ओला गिरना शुरू हो गया, काफ़ी ओले गिरे, जिसके चलते माता रानी का पूरा भवन जो है वो पूरी तरीके से कुछ इस प्रकार से दिख रहा था, और भवन पर ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर आप आगामी दिनों में यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़ा ज़रूर रखिएगा। हालांकि एक बार मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये ओला गिरे हैं, अभी कोई स्नोफॉल बर्फबारी माता रानी के भवन पर नहीं हुई है। कुछ फेक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है, या कह सकते हैं कि उन्हें जानकारी का अभाव है और वो ऐसी वीडियोस डाल रहे हैं जहां पर ऐसा दिखा रहे हैं कि स्नोफॉल हुआ है, लेकिन स्नोफॉल और ओले में दोनों में डिफरेंट होता है। ओला और बर्फबारी अलग अलग होता है। तो अभी कोई बर्फबारी नहीं हुई है। जैसे ही बर्फबारी होगी, आपको पता ही है कि आपको ट्रेन राइडर चैनल पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम पूरी कोशिश करते हैं कि एक सही जानकारी रिसर्च करने के बाद आप तक शेयर की जाए। फिलहाल माता रानी के भवन के सुबह का नज़ारा प्रस्तुत होगा, जो आप घर बैठे देख रहे होंगे, दर्शन कर रहे होंगे। कमेंट में जाइए जय माता दी लिखिए। अभी तो सुबह का मौसम कुछ इस प्रकार से था, और अभी सुबह में कोई बारिश नहीं हुई, लेकिन कल रात में काफ़ी बारिश हुई है। हालांकि कटरा में भी बारिश हुई है, जिसके चलते कटरा का मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है। अगर आप यात्रा का प्लान कर रहे हैं, फिर से कह रहा हूँ, गर्म कपड़ा ज़रूर लेकर जाइएगा, ताकि आपको कटरा में भी ठंड ना लग पाए और आपकी यात्रा सफल रहे। सुविधाओं की बात करें तो माता रानी जी की कृपा से भक्तों को हर प्रकार की सुविधा मिल जाती है, लेकिन कुछ सुविधाएं डिपेंड करती हैं मौसम के ऊपर, जैसे हेलीकॉप्टर, बैटरी कार या रोप वे। अगर बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब होता है तो आपको पता ही है कि आपका हेलीकॉप्टर नहीं चलता, आपका रोप वे नहीं चलेगा, आपको बैटरी कार की सुविधा नहीं मिलेगी। अगर बारिश होगा, हेमकोटी मार्ग बंद होगा तो। हालांकि अभी कुछ ऐसा अपडेट्स नहीं है कि कोई बंद है, सब सुविधा मिल रही है। यात्रा भी सुचारू तरीके से चल रही है। यात्रा का कोई ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं आया है कि यात्रा बंद हो चुकी है, यात्रा बंद होगी। अभी बेसिकली जो करंट की अपडेट है वो यही है कि यात्रा सुचारू तरीके से चल रही है, तो आपको घबराना, परेशान नहीं होना है। अब बात करते हैं एक एडवर्टाइजमेंट की, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है और काफ़ी श्रद्धालुओं ने मुझे ये शेयर किया, तो मैंने सोचा कि इस पर बात की जाए। हालांकि ये कोई कह लीजिए पैकेज का एडवर्टाइजमेंट है, जहाँ पर वैष्णो देवी प्राचीन गुफा दर्शन और डेट वगैरह मेंशन है। हालांकि बहुत से श्रद्धालुओं ने मुझसे पूछा कि क्या इस पैकेज को लेने के बाद हमें दर्शन हो जाएंगे। तो देखिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ डिपेंड करता है माता रानी के ऊपर। अगर उनकी इच्छा होगी तो आपको प्राचीन गुफा से दर्शन ज़रूर होगा। अगर आप इस पैकेज को लेते हैं, वो आपका अपना पर्सनल चॉइस है, लेकिन इस एडवर्टाइजमेंट के बेस पर ये मत समझिएगा कि आपको प्राचीन गुफा से दर्शन हो जाएगा। ये इस तरह के एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं, और अगर इस तरह के एडवर्टाइजमेंट नहीं चलेंगे तो पैकेज सेल नहीं होगा। सबसे बड़ी बात ये होती है। इसलिए जो लोग मुझसे पूछ रहे थे, मैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि आप ये मत सोचिएगा कि इस पैकेज को लेने के बाद आपको दर्शन हो जाएगा। आप ऐसे भी जाएंगे और माता रानी कृपा होगी तो आपको दर्शन हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा सावधान रहिए, और अपने पैसे इस तरह के एडवर्टाइजमेंट में खर्च करने से बेहतर है कि आप अपनी यात्रा को जो है उस हिसाब से प्लान करके जाएँ और उस पर पैसे लगाएँ। अब आते हैं और बात करते हैं रेलवे की बड़ी अपडेट्स की। और काफ़ी श्रद्धालु मुझसे पूछ भी रहे थे, कई लोगों तो भरोसा भी नहीं हो रहा था कि हम
इन्फॉर्मेशन कहाँ से देते हैं। लेकिन उनकी बात भी सही है, वो अभी नए आए हैं इसलिए उन्हें नहीं पता है। लेकिन बता दो कि ट्रेन राइडर पर अगर कोई जानकारी शेयर की जाती है तो विथ ऑफिशियली स्टेटमेंट के साथ, और उस पर काफ़ी रिसर्च किया जाता है। सबसे पहले तो आपने वीडियो के इंट्रो में ही सुना होगा कि जम्मू डिवीज़न के जो सीनियर डिविजनल मैनेजर हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जल्द ही वो श्री शक्ति एक्सप्रेस को भी रिस्टोर करेंगे। जैसे वो ट्रेनों का रिस्टोरेशन किए हैं, हेमकुंड को किया उन्होंने, कोटा श्री माता वैष्णो देवी कटरा को किया रिस्टोर उन्होंने, तो ऐसे वो और भी ट्रेनों को रिस्टोर करेंगे। अब आने वाले समय में किस तरीके से क्या होगा वो अभी अपडेट नहीं है, लेकिन जैसा कि आपने देखा ही होगा कि श्री शक्ति भी बहुत जल्दी रिस्टोर होगी। बहुत ज़्यादा डिमांड आता है कि श्री शक्ति चलेगी कि नहीं चलेगी, और मैं आके बोल दूं कि चलेगी तो आप भरोसा नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने उस स्टेटमेंट को लगाया, उस इंट्रो को लगाया, ताकि आपको पता चले कि जानकारी हम कहाँ से दे रहे हैं। ऐसे में अब आप तक एक सही जानकारी पहुंच चुकी होगी। अब मैं आपको लेकर आ चुका हूं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर। जो आपके मन में मिथ है उसे दूर करना है हमें, तो हम यहाँ पर NTS का पहले वेबसाइट भी खोल लेते हैं इधर, और इधर 2 आपके पास लिस्ट होगा, मैंने अभी शेयर भी किया था। ये लिस्ट जो है आप देख सकते हैं, जहाँ पर ये लिस्ट में कैंसिलेशन है, ठीक है। अब कई लोग कह रहे हैं कि भैया इस पे तो काफ़ी समय तक कैंसिल है लेकिन वेबसाइट पर मेंशन नहीं है। तो वेबसाइट पे बाद में मेंशन हो सकता है, लेकिन अभी जो हमारे पास अपडेट है वो यही है। और जितना मैंने स्टेटमेंट सुना उन्होंने यही कहा कि ट्रेन इसीलिए नहीं चल रहा है क्योंकि जगह जगह पर जो है, जो सॉइल है, जो मिट्टियाँ हैं वो हट चुकी हैं, ट्रैक अभी मेंटेनेंस में चल रहा है, इसलिए ट्रेनें अभी नहीं चल रही हैं। तो फेज़ वाइज वो रिस्टोर होंगी। अब मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको लेकर आया हूँ। तो जैसे कि बहुत से श्रद्धालुओं का डिमांड था कि वंदे भारत का दिखाइए। देखिए इसमें श्री शक्ति का एक्सप्रेस का मेरे को कहीं दिखा नहीं है, अगर आपको दिखा होगा तो आप मुझे बताइएगा। लेकिन वंदे भारत का मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इसका ट्रेन नंबर है, यहाँ पर हम एक्सपेक्टेशन में जाएंगे और एंटर करेंगे 22439 आई गेस, हाँ ये ट्रेन नंबर है। जब इस पर टैप करेंगे तो 30 तारीख तक दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे लिस्ट में अगर आप देखेंगे इसी ट्रेन को, आई गेस ये लिस्ट कैंसिलेशन वाला ही है, हाँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ट्रेन जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 31/3/2026 तक कैंसिल है। हालांकि इसका ये कोई मतलब नहीं है कि ये उतने दिन तक कैंसिल ही रहेगा। बीच में अगर ट्रैक सही हुआ तो रेलवे इसे रिस्टोर भी कर सकता है। तो फिलहाल आप घबराइए नहीं। इधर IRCTC के वेबसाइट पे भी देख लेते हैं। नई दिल्ली से हम देखेंगे कटरा के लिए, ठीक है, डेट 5 का ही रखते हैं, आज का ही रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर श्री शक्ति का आप देखेंगे तो श्री शक्ति का कैंसिलेशन 30 तक ही दिख रहा है, ठीक है। और वो NTS पर भी अपडेट है और इसमें लिस्ट में नहीं है। इसका मतलब ये चलने की उम्मीद है। और वहाँ पर आपको पता है उन्होंने बोला भी ऐसा है कि श्री शक्ति जल्दी रिस्टोर करेंगे। किसी और डेट का भी हम आपको दिखाते हैं, वंदे भारत। जैसे यहाँ देखिए, अब देखिए कैंसिल है ना, और यहाँ पर आप देखेंगे तो कैंसिलेशन सिर्फ जो है वो नवंबर के लास्ट तक दिख रहा है गैस, हाँ देखिए नवंबर के लास्ट तक है। लेकिन आपने यहाँ पर लिस्ट में देखा होगा कि काफ़ी टाइम तक कैंसिल है। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी इन्फॉर्मेशन उठा के आपसे शेयर कर रहे हैं। हमने हमेशा आपसे कहा है कि आपको टाइम टू टाइम चेक करना है। टाइम टू टाइम चेक करने का मतलब कि कभी भी रेलवे रिस्टोरेशन कर सकता है, आप देखते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि 31 तक कैंसिल कर दे तो अपना टिकट कैंसिल कर लीजिए। अब कुछ लोगों ने मेरे को मैसेज किया कि सर यहाँ पे 1 का दिखा रहा है, हम अपना टिकट बुक कर लें। तो देखिए लिस्ट में तो कैंसिल है, अब आगे क्या होगा पता नहीं, हो सकता है रिस्टोर हो जाए। तो मैं तो कहूँगा वेट कर लीजिए, जो अपडेट होगा आगे हम आपको बताएंगे, फिर उसके बाद आप अपने टिकट का प्लानिंग करिएगा। मैं यही कह रहा हूँ आपको, जो लोग पूछ रहे हैं कि टिकट करें ना करें, तो वेट करिएगा। बाकी आपने देखा ही है कि वंदे भारत यहाँ तक 30 तक कैंसिल दिखा रहा है। आगे जो अपडेट होगा वो हम शेयर करेंगे। जैसे आपको पता है 30 अक्टूबर तक कैंसिल था श्री शक्ति, फिर उसे आगे कैंसिल कर दिया गया। यहाँ पे देखिए ना, श्री शक्ति एक्सप्रेस देखिए, हम टैप करते हैं, देखिए 20 तक कैंसिल है। तो हो सकता है कि रिस्टोर हो जाए, क्योंकि अभी स्टेटमेंट आया है। तो जितना मैंने स्टेटमेंट को सुना, जो मीडिया से उन्होंने बात किया, तो उस पर मेरे को ये लगा कि जल्दी ही ट्रेनों को रिस्टोर किया जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करना है, ठीक है। उम्मीद है कि आप इंतज़ार करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो आज की जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी इस वीडियो में आपको प्राप्त हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करिएगा, माता रानी से जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा, और माता रानी की कृपा से दरबार जाते रहिए। माता रानी आपको बुलाती रहे, हम माता रानी से आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और नई ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। माँ भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।